नमस्कार। कॉकरोच मुख्य न्यायाधीश के मुंह से निकला हुआ व्यंग, घृणा और तिरस्कार का एक शब्द इस देश में इतने बड़े आंदोलन का स्वरूप अख्तियार कर लेगा कि देश का पूरा शासन हिल जाएगा। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट से आर्मर्ड व्हीकल से निकाल कर ले जाना पड़ेगा। दिल्ली की सड़कें, पूरा शहर युवाओं से, उनके गार्जियन से, हर उम्र के इंसान से पट जाएगा। एक मार्च का कॉल, जो मार्च फिर रैली में, फिर रैला में, फिर जन सैलाब में उतर जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. इस आंदोलन ने इस देश के प्रजातंत्र के चारों स्तंभों को न सिर्फ हिला दिया है, बल्कि इन चारों स्तंभों से इस देश के तमाम नागरिक के मन में निरंतरता से लगातार उठ रहे निराशा, हो रही तकलीफ और इसके प्रति उबल रहे आक्रोश का एक प्रस्फुटीकरण भी था। ये महज इत्तफाक नहीं है कि प्रजातंत्र के चारों स्तंभ, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और प्रेस, ये चारों सवाल के घेरे में आ गए। वस्तुतः आंदोलन न्यायपालिका के असफलता की कोख से ही निकला। जब देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने युवाओं को तिरस्कार भरे शब्द में कॉकरोच कहा, वो न्यायपालिका की विफलता थी और न्यायपालिका के संबंध में, न्यायपालिका के लिए आम जन के मन में निराशा, हताशा और कदाचित आक्रोश के कारण यह कॉकरोच शब्द अस्तित्व में आ गया। यानी इस आंदोलन के जनक का, इस आंदोलन के पैदाइश का जो पहला कारण बना, वह प्रजातंत्र का एक स्तंभ था, स्वयं न्यायपालिका। बाकी तीनों स्तंभों का क्या, तो बारी बारी से आप समझ लीजिए। दूसरा स्तंभ है, मीडिया को ही मान लीजिए, यद्यपि उसको चौथा कहा जाता है, या फिर दूसरे स्तंभ को लीजिए, कार्यपालिका। पुलिस कमिश्नर का, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का धारा 144, जो अब धारा 163 BNSS हो गया, उसके तहत नोटिस का निकाला जाना, भारी पुलिस का बंदोबस्त किया जाना, यह फिर से अप्रैल 1917 की याद दिलाती है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा निकाला गया नोटिस और गांधी के लिए धारा 144 के तहत मोतिहारी के कलेक्टर हेकॉक के द्वारा निकाला गया नोटिस, दोनों आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इतिहास अपने आप को दोहराता है। वो 1917, ये 2026, तकरीबन 110 साल के बाद। कार्यपालिका पूरी तरह से संवेदनहीन रही और जिस तरीके से इस आंदोलन, इस मार्च, बच्चों के विरोध को एग्जीक्यूटिव ने एक तरह से टेररिस्ट के रूप में उसको कॉम्बैट करने की स्ट्रेटजी बनाई, इसने प्रजातंत्र को शर्मसार किया। यानी कार्यपालिका फिर विफल रही। और कार्यपालिका के विफलता का इससे बड़ा स्वरूप है। वस्तुतः आज की तारीख में जो बच्चों में, युवाओं में, बेरोजगारों में, विद्यार्थियों में आक्रोश है, उसका तत्कालिक कारण बेशक नीट की परीक्षा और क्वेश्चन पेपर लीक है, लेकिन
ये बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल्स कॉलेजेस की बुरी हालत, शिक्षा व्यवस्था का चौपट होना, ये सारे चीज कार्यपालिका के विफलता के परिणाम ही है। यानी इस आंदोलन का जो दूसरा आयाम है, इस आंदोलन के अस्तित्व में आने का जो दूसरा कारक है, वो प्रजातंत्र का दूसरा स्तंभ कार्यपालिका। अब आइए व्यवस्थापिका, आप सोच लीजिए कि जो सरकार शिक्षा न दे सके, जो सरकार जो अर्थव्यवस्था रोजगार न दे सके, जो सरकार और उसके मंत्री बच्चों से बात करने की आवश्यकता न समझे, बच्चों को तिरस्कृत करे, जिस संसद में सरकार इस आंदोलन, इस जन आंदोलन की गूंज न सुन सके, वह व्यवस्थापिका की सफलता ही कही जाएगी। रही बात मीडिया की, तो कदाचित इस बार गोदी मीडिया ने इतना तीखा स्वाद पहले कभी नहीं चखा होगा। लगभग सभी गोदी मीडिया की फजीहत हो गई, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां स्वतः स्फूर्त बच्चे, उनके गार्जियन सड़क पर आ गए। लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं। एक चीज़ जो सबसे अच्छा हुआ वो ये कि इस देश का प्रजातंत्र कभी मर नहीं सकता, यह साबित हुआ। इस देश का युवा देश से कट गया है, यह जो भावना प्रबल हो रही थी उस पर विराम लग जाएगा, और कोई भी सरकार, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों न हो, पैसे, लाठी, बंदूक और मस्तिष्क पर प्रहार के रणनीति से भी प्रजातंत्र को खत्म नहीं कर सकता है। हजारों हजार साल का हमारे देश का प्रजातांत्रिक इतिहास आज फिर से कुम्हलाते हुए ही सही अपना सर उठा लिया है। सरकारों को, इस व्यवस्था को, इस आंदोलन को अपने तरीके से कुचलने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो कदाचित इस देश का 1917 याद रखिए, इस देश की इमरजेंसी को याद रखिए, और हमारे आस पड़ोस में, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, उस आंदोलन को भी याद रखिए। इसको भी याद रखिए कि किसी पर आप कटाक्ष करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं, तो उस व्यंग से भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। ऐसा ही आंदोलन 1998 और 2000 में सर्बिया में हुआ था, जहां गोटोबजे यानी यू आर फिनिश्ड एक आंदोलन उठा। वहां के डिक्टेटर स्लोबोदान मिलोसेविच के नाम पर एक ड्रम रखा गया रोड पर, उसकी तस्वीर लगाई गई, लोगों से कहा गया एक सिक्का डालो, एक डंडा मारो, और देखते देखते वो जन आंदोलन बन गया। कौन जानता था कि कॉकरोच की तस्वीर लगाकर एक युवा प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक आंदोलन चलाएगा, और देखते देखते दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल और दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर में से एक कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नींद उड़ा देगा। फिलहाल इन वीडियोस को देखिए और जागिए, क्योंकि प्रजातंत्र के प्रहरी हम भारत के लोग हैं, न कि ये चारों स्तंभ। अगर ये चारों स्तंभ में दीमक लग गया है तो वक्त आ गया है हमें भगवान कृष्ण की तरह अपने हाथों और अपनी उंगलियों पर गोवर्धन पर्वत उठाने का। इस देश के 145 करोड़ लोगों के हाथों की ज़रूरत है, और आइए सब मिलकर इस देश के प्रजातंत्र जो ढह रहा है उसको उठा लें। नमस्कार।